जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अष्टमी के व्रत कितने तारीख को रखना है, 10 या 11 तारीख को। और अष्टमी के व्रत का, अष्टमी वाले दिन का सुबह से लेकर रात तक का संपूर्ण नियम बताऊंगी फ्रेंड्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है। रसोई में एक गलती तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, माता रानी बिल्कुल रुष्ट हो जाती है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर पूरा संपूर्ण नियम मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स अष्टमी के व्रत वाले दिन। तो देखिए, सबसे पहले तो अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। महाअष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सबसे पहले देखिए, अष्टमी वाले दिन सुबह में जब जगिएगा तो स्नान आदि करके पहले तो घर के साफ सफाई कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, घर के साफ सफाई करके अच्छे से स्नान आदि करके माता रानी की पूजा कीजिएगा। तो पूजा में देखिए, अष्टमी के दिन पूजा अगर कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं तो आप जो है ना अष्टमी को कर लीजिएगा। अगर आप नवमी को करते हैं तो आप नवमी को कर लीजिएगा। और अष्टमी का व्रत देखिए किस दिन है। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है, 11 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आप अष्टमी का व्रत मतलब अष्टमी को कन्या को जिमा कर अगर आप व्रत अपना खोल लेते हैं तो आप जो है ना 11 अक्टूबर को ही व्रत खोल सकते हैं। बहुत सी जगह पर अष्टमी को कन्या भोज करा के कन्या पूजन कराकर उसके बाद व्रत खोल लेते हैं, इसलिए कि हर राज्य की हर जगह की नियम थोड़ा अलग अलग हो जाती है। और बहुत से लोग जो है ना पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो अगर नवमी का भी व्रत आप रखते हैं तो आपको पारण जो है ना 12 तारीख को करना है। ठीक है, तो अष्टमी के दिन जैसे सुबह में मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर लीजिएगा। कन्या अगर खिलाते हैं तो आप कन्या को खिलाने के लिए देखिए आप जो है ना हलवा, पूड़ी, उबला हुआ चना, खीर वगैरह आप बनाइएगा। और सबसे पहले जैसे आप बनाइएगा तो आप जो है ना सबसे पहले बनाने के बाद माता रानी को भोग लगाइएगा। घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा की चौकी लगाए हैं, जहाँ पर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं घर में, वहाँ आप जो है सबसे पहले माता रानी को भोग लगाइएगा। ठीक है, अब माता रानी को भोग लगाने के बाद देखिए आपको जो है ना गाय के नाम से भी एक प्लेट में निकालना है। गाय के नाम से भी निकाल कर रख दीजिएगा। और घर के मंदिर में भी जितने भगवान जी हैं सभी को आप हलवा पूड़ी का भोग लगा दीजिएगा। सभी देवी देवता को देखिए पर्व त्यौहार में सभी देवी देवता को आसरा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी देवी देवता को आप जो है ना पूजा जरूर कीजिएगा। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद देखिए, अगर आप उसी दिन अगर आप कन्या पूजन करके और मतलब व्रत खोलते हैं तो हवन भी आप उसी दिन कर लीजिएगा, अष्टमी के दिन ही। पूजा करने के बाद कन्या पूजन करने से पहले आपको हवन करना है। ठीक है, कन्या पूजन करने से पहले आप जो है ना हवन कर लीजिएगा। हवन करके उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाता है अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो। ठीक है, और अगर अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आप जो है ना सुबह में अष्टमी का पूजा कर लीजिएगा। अगर डलिया भरा जाता है आपके यहाँ तो डलिया भर लीजिएगा। डलिया आप देखिए आसपास में कहीं मंदिर हो माता रानी के तो वहाँ भी जाकर आप भर सकते हैं, या माता रानी की पंडाल कहीं लगाया हो तो वहाँ भी जाकर आप डलिया भर सकते हैं। और सुहाग का खोइचा जो दिया जाता है और खोइचा भरा जाता है, अष्टमी के दिन भी खोइचा भरा जाता है। तो उस दिन अगर आप खोइचा भरते हैं तो आप जो है ना आप जाकर आप खोइचा भर सकते हैं। अगर आसपास कहीं माता रानी की मंदिर नहीं हो, पंडाल नहीं हो, तो आप घर में भी डलिया भर सकते हैं। घर में डलिया कैसे भरना उसका वीडियो मैं ऑलरेडी जो है ना अपलोड कर चुकी हूँ कि डलिया कैसे भरना है, खोइचा कैसे देना है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अष्टमी के दिन ये तो हो गया कि आप पूजा पाठ का बता दिए हमने नियम कि ऐसे करना है ऐसे करना है। ठीक है, अगर डलिया भरते हैं, अगर माता रानी को सुहाग की सामग्री आप पहले दिन नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी के दिन जरूर चढ़ा लीजिएगा। महाअष्टमी बोला जाता है। ठीक है, अगर अष्टमी के अगर पहले दिन नहीं चढ़ाएं
तो अष्टमी के दिन जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप चढ़ाएं, पहले दिन चढ़ाए हैं तो भी अगर आप अष्टमी के दिन चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। अष्टमी के दिन भी सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। और जो डलिया भरा जाता है उसमें भी सुहाग की सामग्री लगती है, ठीक है। और जो खोंचा दिया जाता है उसमें भी सुहाग की सामग्री लगती है। सुहाग की सामग्री में आप 1 तरह, 2 तरह, 5 तरह अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आप उसमें दे सकें। और डलिया में देखिए, डलिया भरने में मतलब मैं तो अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, फिर भी मैं इसमें बता दे रही हूँ। डलिया भरा जाता है उसमें जैसे कि सुहाग की सामग्री से और फल से, मिठाई से, चुनरी, ये सब चीज़ रख कर डलिया भरा जाता है। अक्षत, पुष्प, ये सब चीज़ डालकर बांस की छोटी सी टोकरी रहती है बांस की, और उसी में भरा जाता है। छोटा सा बांस का डलिया रहता है, बांस के डलिया में भरा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बांस की डलिया में भरने से वंश में वृद्धि होती है, इसीलिए से बांस की डलिया में करके हमारे इधर भी अभी भी भरते हैं, सभी भरते हैं, हमारे घर में भी भरते हैं, हम लोग भी भरते हैं। बांस के डलिया में ही भरते हैं हम लोग, ठीक है। अष्टमी के दिन भरा जाता है। तो ये हो गया पूजा पाठ का। अगर आप व्रत करते हैं अष्टमी का, देखिए पूरे दिन, अगर मतलब नवरात्रि का, पूरे नवरात्रि का अगर आप व्रत किए हैं तो जैसे करते आए हैं व्रत वैसे ही कीजिएगा। और सिर्फ अगर आप अष्टमी का व्रत किए हैं, और बहुत से लोग जैसे सप्तमी अष्टमी दोनों का व्रत करते हैं, तो देखिए इसमें जो है ना सप्तमी अष्टमी, बहुत से लोग सप्तमी को जैसे मीठा खा लेते हैं और अष्टमी को व्रत करते हैं। तो हर जगह की देखिए परंपरा अलग हो जाती है। सप्तमी को जैसे संता, हमारे इधर बोलते हैं संता, सप्तमी को संता करते हैं, उसमें 1 टाइम मीठा खाते हैं। और अष्टमी को फिर जो है ना पूरा मतलब 1 टाइम फल खाते हैं, बस ऐसे नियम लगाते हैं। तो अपना शरीर के क्षमता के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप जो है ना, आप चाहे तो देखिए कि आप फल पर भी कर सकते हैं या आप कुछ मीठा खाकर भी कर सकते हैं। अष्टमी का व्रत में मीठा भी खाया जाता है, इसीलिए कि कन्या पूजन होता है, तो कन्या पूजन में हम मीठा खिलाते हैं, कन्या को हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी खिलाते हैं। तो अष्टमी के व्रत में खाया जाता है बहुत से जगह पर, ठीक है। और अगर आप सिर्फ अष्टमी का व्रत में मैं बोल रही हूँ, अगर सिर्फ अष्टमी का आप करते हैं तो, और पूरे 9 अगर किए हैं आप तो जैसे करते आ रहे हैं शुरू से वैसे ही कीजिएगा। तो ये हो गया व्रत का नियम कि कैसे करना है। उस दिन आपको जो अष्टमी वाले दिन नाखून वगैरह तो देखिए आपको पूरे 9 दिन नहीं काटना है, इसलिए अष्टमी दिन भी नहीं काटिएगा, ठीक है। अष्टमी के दिन अगर आप बाल धो कर नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, बाल धो सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आप जो है ना इस बात का ध्यान रखिएगा कि अष्टमी तो देखिए शुक्रवार पड़ रहा है इस बार, 11 तारीख, 11 तारीख शुक्रवार पड़ रही है। 11 तारीख बृहस्पति, ये थी 10 तारीख पड़ रही है। आपको 10 तारीख को अष्टमी नहीं करना है, 11 तारीख को अष्टमी नवमी दोनों करना है, ठीक है। 11 तारीख को अष्टमी नवमी दोनों करना है, उसी दिन नवमी भी रहेगी और अष्टमी भी रहेगी। तो अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन शुक्रवार पड़ रही है, तो दिन सही है, आप बाल धो सकते हैं उस दिन, ठीक है। तो बाल धोकर आप स्नान कर सकते हैं। ये तो हो गया व्रत का नियम भी बता दिए हमने, क्या करना है नहीं करना। और देखिए आपको इसमें जो है ना मतलब कि हमारे इधर क्या होता है कि अष्टमी के दिन जो है ना चावल भिगो कर पीसते हैं और पीस के जागरण किया जाता है, माता रानी की तस्वीर वगैरह पर थोड़ा छींटा दिया जाता है चावल को पीस कर उसे अर्पण हमारे इधर बोलते हैं, अर्पण बनाकर उसे छींटे देते हैं और बोलते हैं कि जागरण मतलब किया जाता है। तो जागरण अगर आप करते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, इसलिए कि अब अष्टमी के दिन जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप चाहे तो पूरी रात पूरा फैमिली भी मिलकर कीर्तन भजन कर सकते हैं, या आस पड़ोस के लोग को भी बुला कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए कोई बात नहीं, अगर जागरण नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जो नियम हमने बताए हैं वो सब आप कर सकते हैं। और अगर नया कपड़ा आप लाए हैं अपने बच्चों को पहनाने के लिए, तो सबसे पहले जो है ना माता के मंदिर में सारे जितना वस्त्र लाए हैं नया कपड़ा पहनने के लिए नवरात्रि के दिनों में, जो मतलब कोरा वस्त्र जो भी लाए हैं खरीद के, वो सब माता के मंदिर के पास मतलब चौकी के पास रख कर आचमनी कर लीजिएगा, उसके बाद ही पहनिएगा नया वस्त्र। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम पहले भगवान के माता रानी के आगे रख कर और 3 हाथ में जल लेकर 3 बार ऐसे घुमा देते हैं, आचमनी करने के बाद ही
वो वस्त्र कोई पहनता है, उससे क्या होता है कि वो जो हमने वस्त्र लिए हैं वो माता रानी को पहले समर्पित किए हैं, उसके बाद हम पहनेंगे तो वो माता रानी का प्रसाद हो जाता है। फिर इसीलिए इस नवरात्र के दिनों में हमारे यहाँ नया वस्त्र ऐसे नहीं पहनते हैं, ठीक है। अष्टमी के दिन जगाया जाता है, अष्टमी को हम लोग को जगाया जाता है, मतलब वही हुआ जो चावल पीस के और छींटे देते हैं हम हर चीज़ पर। और देखिए रात्रि में आपको क्या करना है, शाम में संध्या बाती कर लीजिएगा और मुख्य द्वार पर भी जो है ना आप दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। शाम में भी आप पूजा कर लीजिएगा और कथा की पुस्तक आप जैसे डेली पढ़ते आ रहे हैं आप पढ़ लीजिएगा वैसे ही, ठीक है। 10 पूजा तक आपको पूरा 12 अध्याय समाप्त मतलब संपूर्ण कर लेना है, ठीक है। कन्या पूजन तक भी आप पूरा संपूर्ण कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो 10 पूजा तक आप पूरा संपूर्ण पाठ पढ़ लीजिएगा, 1-2 अध्याय करके पूरा, ठीक है, पूरा संपूर्ण पाठ कर लीजिएगा। और शाम में आप मुख्य द्वार पर भी पूजा जरूर कीजिएगा, दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, तुलसी में दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, ठीक है। तो सभी भगवान जी को देखिए देवी देवता का आसरा होता है, सुबह में भी सभी भगवान जी का जरूर पूजा कर लीजिएगा और शाम में भी दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। और देखिए रात्रि में आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। रसोई में आप एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़िएगा, रसोई घर में एक भी बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए, किचन अच्छे से साफ करके सोइएगा। इसलिए कि महाअष्टमी के दिन जागरण होता है, माता उस दिन पूरे घर में मतलब भ्रमण करती है, तो घूमती है, तो घर में जूठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर में इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत अगर जो नहीं भी कर रहे हैं तो भी उस दिन जो है ना सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, लहसुन प्याज नहीं डालिएगा खाना में। जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी लहसुन प्याज हो सके नहीं दीजिएगा, ठीक है। और जो है ना घर में मतलब रसोई घर में रात में जूठा बर्तन रख कर बिल्कुल भी मत सोइएगा, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जूठा बर्तन रख कर हम सो गए सुबह साफ करेंगे, नहीं, अष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो देखिए कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए किचन में, जूठा बर्तन रख कर नहीं सोना चाहिए, लेकिन अष्टमी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि महाअष्टमी है उस दिन। तो अष्टमी के दिन जो है ना माता रानी जो है ना बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए घर में, लक्ष्मी नहीं आती है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, माता रानी क्रोधित हो जाती है। तो आप जो है ना बिल्कुल भी जूठा बर्तन नहीं छोड़िएगा फ्रेंड्स। रसोई में पूरा अच्छे से किचन साफ कर लीजिएगा, सबके खाने पीने के बाद सारा बर्तन साफ करके ही सोइएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और अष्टमी के दिन आप जो है ना मंदिर वगैरह अगर आसपास हो तो वहाँ भी जाकर पूजा जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी मैं आपको बताई हूँ वो सब हमारे यहाँ होता है, तो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम आप सबके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स। जय माता दी।